हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो भी हमारे साथी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों यह जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। आप सभी को पता है कि आगरा जो यूनिवर्सिटी है वह बीएड परीक्षा जो है बहुविकल्पी कराता है। मतलब जो भी प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और आप सभी को पता होगा कि आपको 100 क्वेश्चंस आगरा यूनिवर्सिटी देती है परीक्षा में, और उसमें से केवल 50 प्रश्न आपको अटेंड करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों है आपका बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि से। ठीक है, अभिवृद्धि से है तो दोस्तों इसमें मैं आपको पूरा टोटल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यह जो है चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर होगा दोस्तों, और पहला चैप्टर में आप सभी को पता है कि क्या रखा गया है ना। पहले चैप्टर की बात करें दोस्तों तो उसमें बात किया गया है बालक के विकास की अवधारणा। तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या या कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि पता चल सके कि हाँ क्या सही है क्या गलत। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही क्लास की जानकारी हो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। पहले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि बालक का विकास आरंभ होता है। जो बालक की विकास होती है वह कब से प्रारंभ हो जाती है? बाल्यावस्था से, शैशव अवस्था से, किशोर अवस्था, तो गर्भाधान से ही क्या होता है, बालक का विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि विकास परिवर्तन की वह अवस्था जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, यह कथन किसका है? विकास परिवर्तन की अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, यह कथन किसका है? यह कथन मुनरो का है। किसका? मुनरो का। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको प्रश्न का जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि विकास को संरचनात्मक परिपक्वता कहा। किसने कहा विकास को? तो यह हरलॉक ने कहा था। कौन? हरलॉक ने कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शैले के अनुसार बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वह टोटल जो है आपके 3 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया था। आगे प्रश्न आएंगे, वह 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो ये कह रखा है कि किसका कथन है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसका कथन है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है? यह जो है आपके वैलेंटाइन का है। किसका कथन है? वैलेंटाइन का। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न में बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। राज ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? राज ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तो राज ने बाल्यावस्था को केवल और केवल 2 भागों में क्या किया था? विभक्त किया था। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों आपका क्या कर रखा है कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है। यह कथन किसने कहा कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है? यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्टेनल हॉल का है। किसका? स्टेनले हाल का है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ये सब जो देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, जो आपके कथन की बात करें कि कौन सा ये कथन किसने दिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और आप देख सकते हैं दोस्तों 2018 के बैच में या 2018 में जो है यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि विकास की प्रक्रिया चलती है। जो विकास की प्रक्रिया होती है वह कब से प्रक्रिया चलती रहती है? यह जो है आपका जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि हर्लॉक के अनुसार शैशवा अवस्था है। जो हर्लॉक थे उनके अनुसार शैशवा अवस्था कब से कब तक माना जाता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया जब थियरी पढ़ा रहे थे। तो उसमें हर्लॉक के अनुसार शैशवा अवस्था जो होती है वह जन्म से 2 सप्ताह तक क्या माना जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। किसने कहा कि व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। यह जो है आपके गुड एन एफ गुड एन एफ ने कहा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि किशोरा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। किशोरा अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होता है वह कैसा होता है। देखिए, पहला शारीरिक विकास, हाँ, मानसिक विकास सही, संवेगात्मक विकास उपयुक्त सभी। इसमें जो है हर तरीके से जो ऑप्शन 3 दिया है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तीनों है, तो उपयुक्त सभी मतलब आपका आंसर जो है इसमें डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो संवेगों की संख्या है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवेगों की संख्या जो है आपकी परीक्षा में अगली बार 2022 के सेशन में भी पूछ रखा था। संवेगों की संख्या की बात करें साथियों, तो यह आपका जो है टोटल संवेगों की संख्या 14 है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बालक के विकास के क्षेत्र है। जो बालक के विकास के क्षेत्र होते हैं वह कौन से हैं। देखिए, आगे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि किशोरा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। सेम यही चीज़ अगर बात करें तो बालक के विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास होना चाहिए, और क्या, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, तीनों होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रखा है कि बाल्यावस्था की उम्र है। जो बाल्यावस्था की समय होती है वह कितने वर्ष तक होती है, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, 2017 और 2018 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बाल्यावस्था की उम्र जो होती है वह 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। ठीक, आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया। बाल विकास को कुल कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास को हमने आपको पहले ही बता दिया कि बाल विकास को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रश्न हम लोगों ने इसी तरीके का प्रश्न जो है आगे कर चुके हैं। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि कोल सनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा। कोलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कुल कितने भागों में बांटा। तो कोलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कुल 4 भागों में बांटा था। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। ठीक, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो कह रखा है कि बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं। बालक की जो विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं वह क्या हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए, तो ये आपका प्रश्न जो है 2018 के बैच में पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो है बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं जो है, शैशवा अवस्था भी होता है, बाल्यावस्था भी होता है, किशोरा अवस्था होता है, उपयुक्त सभी। मतलब जब बालक जन्म की बात करें या बालक का विकास जो है गर्भा अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपका आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, बालक के विकास की मुख्य पक्ष हैं। जो बालक के विकास की मुख्य पक्ष हैं वो क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि शारीरिक तथा गामक विकास, हाँ, मानसिक तथा भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी आपका आंसर डी ही होगा। ये सभी के सभी जो भी विकास है, ये सभी के सभी बालक के विकास के मुख्य पक्ष माने जाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रश्न, और दोस्तों पूरा आशा है कि हो सकता हो आज मैं आपका ये पहला चैप्टर समाप्त ही कर दूं। ठीक है, मतलब एक क्लास में पूरे एक चैप्टर को हम लोग
समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शैशवा अवस्था होती है, जो शैशवा अवस्था होती है वह कहाँ तक होती है? ये शैशवा अवस्था तो आप सभी को पता होगा, रटा रटाया होगा। यह जो है जन्म से 5 वर्ष तक जो समय होता है उसे हम शैशवा अवस्था कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। जो बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं वह क्या हैं? जैसे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं की बात करें तो शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन आपके दिख रहे हैं सभी के सभी हैं। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि शैशवा अवस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। शैशवा अवस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। कब से कब माना जाता है? अभी अभी हमने यह प्रश्न आपको कराया। ऊपर शैशव अवस्था जो होता है आपका वह जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको बहुत रिपीटेड प्रश्न मिलेंगे या थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा लेकिन वही प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए उन सारे प्रश्नों पर। देखिए, रास के अनुसार पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था है। रास के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व बाल्य अवस्था है, यह जो है आपका जो है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक जो है माना जाता है। ठीक, या कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कर रखा है अगला प्रश्न आपका। कह रखा है कि रास के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा है। रास के अनुसार उत्तर उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा। रास के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था आयु सीमा पूछा है तो उत्तर बाल्यावस्था आयु सीमा जो होती है वह 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, किसे नहीं माना जाता है? तो बात करें आपका यह जो है जैसे कि समायोजन या हम कहें कि यहाँ पर देखिए वह व्यक्ति विभिन्नताएं नहीं, मानसिक प्रक्रियाएं, विकृतियां एवं असमानताएं, समायोजन। आंसर आपका इसमें डी बनेगा कि कर का है कि निम्नलिखित में बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। बाकी तीनों तो हैं लेकिन समायोजन जो है यह बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। ठीक, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जन्म के समय बालक का भार होता है। जो जब बच्चा जन्म लेता है जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय भार जो होता है 5 से 8 पाउंड होता है। ठीक, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन से है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है सोरेंस का है। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि बाल विकास से अभिप्राय है। जो बाल विकास है उससे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय की बात करें तो यह बालक के सर्वांगीण विकास से है। क्या बाल विकास की अभिप्राय की बात करें तो आप बताएंगे क्या? बालक के सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट कराएंगे। ठीक है, और आप भी देख सकते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके के प्रश्न ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि जो आपका सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग मिल के करेंगे। और कहीं पर कोई भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
ये क्या कर रखा है कि विकास का अर्थ है, विकास का जो अर्थ होता है वह अभिवृद्धि होता है। ठीक, अभिवृद्धि आपका पता होगा कि आपके सब्जेक्ट का नाम ही बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि है, तो विकास का अर्थ जो होता है आपका क्या होगा, अभिवृद्धि होगा। मतलब आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है, जैसे विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। ये देखिए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, जैसे कि मान के चलिए विद्यालय में गया, बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वह जो है वहाँ पर सही तरीके से बिहेव नहीं करेगा। या हम कहें कि देखिए, ये जो ऑप्शंस आपके दिए हैं, विद्यालय पर भी और परिवार पर भी, समुदाय पर भी, मतलब जिस तरीके का आपका परिवार जिस तरीके से व्यवहार करे, या समुदाय समूह जो होता है वह किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है, या हम कहें कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, इन तीनों पर जो है डिपेंड करता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि क्रोध सहायक है। जो क्रोध होता है, क्रोध सहायक है, किस में सहायक होता है? क्रोध जो है झगड़ा उत्पन्न करने में क्या करेगा, सहायता करेगा, जिसे आप गुस्सा भी बोलते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि शैशव अवस्था होती है। ये हमने अभी अभी आपको प्रश्न कराया कि शैशव अवस्था जो होती है वह समायोजन की अवस्था है। क्या, समायोजन की अवस्था, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है, यह अंतर क्या है ये आपको बताना है। देखिए, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है, क्षेत्र का अंतर है। ठीक है, आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न का रखा है कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा प्रश्न हमने आपको पूछ रखा था, एक प्रश्न हमने कराया कि शैशव अवस्था कितने वर्ष तक होता है, तो ये पूछ रखा है कि जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं। ठीक, आंसर आपका इसमें शैशव अवस्था हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत जो माना जाता है वह जो है गति का सिद्धांत भी है, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, या हम कहें कि इसमें जो भी दिया है सभी उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक, निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, जैसे कि रोग, रोग हो गया फिर भी विकास में अवरोध होगा। पोषाहार, पोषक तत्व, या हम कहें कि पोषक आहार हम खाएंगे नहीं तो कोई न कोई समस्या उत्पन्न होगा। शारीरिक भार या आकार। ठीक है, तो यह सभी तीनों के तीनों जो है कारण या कारक माने जाते हैं, तो आपके उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि शैशव अवस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं। शैशव अवस्था में बालक में संवेग जो पाए जाते हैं वह आपके 3 होते हैं। ये प्रश्न हमने पहले ही आपको करा दिया है। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत है। विकास के स्वरूपों में व्यापक व व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत किसका है? यह जो है आपका वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत है। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कर रखा है कि सामान्यता अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय है। सामान्यता अथवा शैली के अनुसार बाल्य अवस्था का समय है, अगर हम बात करें तो ये हमने आपको पहले ही प्रश्न करवा दिया, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक, आंसर आपका इसमें 5 वर्ष से 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किशोरा अवस्था का समय है शैली के अनुसार। जो किशोरा अवस्था का समय है वह शैली के अनुसार कब से कब माना जाता है? ये किशोरा अवस्था जो होता है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है, ये शैली के अनुसार। ठीक है, आंसर आपका इसमें बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती। यह जो है बात करें तो विकास की विशेषता
क्या कर रखा है, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती। यह जो है विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, ये जो है नहीं लागू होती। विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित समय तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वह क्या है, अभिवृद्धि है, ठीक। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है वह क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। क्या, विकास। आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगले प्रश्न जो कर रखा है विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। विकास की प्रक्रिया के जो मुख्य रूप हैं वह किसे माना जाता है, जैसे आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो है आपके विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप माने जाते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका बहुमि बहु बहुमुखी व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका सी बन जाएगा। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहुमुखी व्यक्तित्व, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, बाल विकास का सिद्धांत है। जो बाल विकास के सिद्धांत हैं वो क्या है, जैसे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है और परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, तीन के तीनों है इसमें। ऑप्शन आपका आंसर जो बन जाएगा वह डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि किसका कथन है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि। तो इसमें अगर बात करें तो हर्लाक जो थे उन्होंने इसके बारे में कहा था। तो आंसर आपका जो बनेगा इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है। जो है मात्रात्मक अभिवृद्धि की बात करें तो यह किससे है, वृद्धि से है, ठीक। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। गुणात्मक परिवर्तन है। जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वह किसमें होता है, जब गुणात्मक परिवर्तन होता है तो विकास होता है, ठीक। आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है। तो देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। ये तीन के तीनों हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अभिवृद्धि कहा जाता है, जो अभिवृद्धि होता है उसे क्या कहा जाता है, शारीरिक बढ़ोतरी को। हाँ, शारीरिक बढ़ोतरी को ही हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहा जाता है, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो कह रखा है कि शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किसी आयु में लगभग होती है। शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है, किस आयु में लगभग होती है। तो यह जो है आपका जो है 20 वर्ष तक, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। अभिवृद्धि मतलब विकास जो होता है किस अवस्था में सबसे तीव्र मानी जाती है, वह जो है शैशव अवस्था में जो है सबसे तीव्र मानी जाती है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। जो विकास में होने वाले परिवर्तन हैं वह कौन कौन से हैं, जैसे कि रचनात्मक, विनाशात्मक या अवरोधन। इसमें तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका वृद्धि का अर्थ क्या है। जो वृद्धि है उसका मेन अर्थ क्या है, जैसे देखिए पहला इसमें कर रखा है कि आंतरिक अंगों का बढ़ना, आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना, ठीक है। आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। संज्ञात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया। यह जो है आपका
अ, जीन पियाजे जो थे उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि विकास की विशेषता है। जो विकास की विशेषता है वह क्या है? विकास क्रमिक होता है, सही। विकास निश्चित दिशा में होता है, हाँ, ये दोनों के दोनों सही है। ब दोनों, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रखा है कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध है। संज्ञानात्मक विकास का जो संबंध है आपका, वह किससे है? वृद्धि से है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह कौन है? वह जो है आपके रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स थे। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। सीखने के बाद व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह जो है अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक, आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था? एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है। वाइगोटस्की का सिद्धांत कहलाता है जो है, यह जो है सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत होता है। ठीक, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आंसर आपका इसमें बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कर रखा है एज आप पुबर्टी कहते हैं। किसको कहते हैं? यह जो है आपका पूर्ण किशोरा अवस्था को ही हम कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है, किसका कथन है कि किशोरा अवस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। यह जो है अगर बात करें तो यह बिग एवं हंट दोनों ने मिलकर इस बात को कहा था। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। एडोलेंसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेंसर शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या माना गया? फलना फूलना। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस अवस्था को यौन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? यह जो है आपके किशोरा अवस्था का जो है संधिकाल कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है, जैसे पोषण, वंशानुक्रम, लिंग भेद, उपयुक्त सभी, ये तीन के तीनों हैं। ठीक, अगला प्रश्न मानसिक विकास का पक्ष है। जो मानसिक विकास होता है उसका मेन पक्ष क्या है? संवेदना, निरीक्षण, कल्पना, तीन के तीनों। ठीक, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कर रखा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह जो है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत जो होता है उसके अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कर रखा है कि आनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? ये तो सभी को पता होगा। आनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया था? यह जो है आपके मेंडल ने जो है प्रयोग किया था। ठीक, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि बिसेरोटोनिया शब्द संबंधित है। बिसेरोटोनिया शब्द जो है वह जो है समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से है। किससे? समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रखा है कि विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा दी है। यह विकास की परिभाषा किसने दी? ड्रेवर ने। किसने? ड्रेवर ने। आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी, यह किसने दी? रूथ वेडिक्ट ने। किसने?
रूथ वेडिक्ट ने दिया। ठीक, आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आनुवंशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य, दो के दोनों। आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन है। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका एनास्टासी का है। ठीक, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत जो है निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, उपयुक्त सभी, तीनों तरीके से के जो सिद्धांत है वह इसका पालन करते हैं। ठीक, आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है, आगे कह रखा है कि पितृ भावना ग्रंथि पाई जाती है। जो पितृ भावना ग्रंथि पाई जाती है वह जो है आपके बालक में पाई जाती है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है कि वातावरण के प्रकार हैं। वातावरण के जो प्रकार से होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। वातावरण के प्रकार से, वातावरण के प्रकार वही क्वेश्चंस है लेकिन ये पूछने का तरीका जो है अलग है। वातावरण के दो प्रकार हैं वो तो आपने बता दिया, अब उनके नाम क्या क्या हैं? आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं। जो संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं वह कौन कौन सी हैं? ठीक है, जैसे कि आपको बता दें दमन और शोधन। ठीक है, दमन और शोधन जो है ये बढ़िया से नियंत्रित करती हैं या हम कहें नियंत्रित विधियां हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रखा है। आगे प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपके हरलाक का है। ठीक है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? हरलाक का। एक सतत प्रक्रिया है। एक सतत प्रक्रिया जो होती है वह क्या है? विकास। विकास हमेशा चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे का रखा है आपका क्या? कालसैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए? सैनिक ने व्यक्ति के विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए थे? तो यह जो है कुल जो है 4 सोपान जो है प्रस्तुत किए थे और यह 2018 में जो है प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, या हम कहें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना जाता है? तो यह जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है किशोरा अवस्था को ही माना जाता है। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की बात करें तो किशोर की वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। किसका? क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे प्रश्न में आपको क्या कह रखा है कि विकास के आयाम होते हैं। जो विकास के आयाम होते हैं वह टोटल 6 प्रकार के आयाम माने जाते हैं। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है अरस्तु का है। किसका? अरस्तु का। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न का रखा है कि शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? यह जो है आपका शारीरिक विकास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है। आगे प्रश्न कह रखा है कि शारीरिक विकास का नियम है। शारीरिक विकास का जो नियम है आपका सतत विकास का नियम, लयात्मक विकास का नियम। तो आपका यह दोनों हो जाएगा, अ और ब दोनों। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे प्रश्न आपका कर रखा है कि किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है?
किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? तो यह जो है आपका किशोरा अवस्था और शैशवा अवस्था में। तो आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो शिशु के जन्म समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की लंबाई का कुल लंबाई का जो है 20% होता है। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि बालकों के सियानो संस्थान का विकास तेजी से होता है। तो यह जो है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। ठीक, अगला कर रखा है बीजा अवस्था है। बीजा अवस्था जो है आपका शुक्राणु तथा दिव्य के सहयोग से 2 सप्ताह का समय माना जाता है। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि शिशु का भ्रूण अवस्था होता है। भ्रूण अवस्था जो होती है वह है गर्भ स्थिति से 2 माह का समय। आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? अगर कारक की बात करें तो यह जो है माता पिता की आयु, संवेगिता, माता पिता का धूम्रपान करना, उपयुक्त सभी, ये तीन के तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है। ये अभी हमने आपको बताया था, ये एक प्रश्न इसी तरीके का हमने करा दिया कि जन्म के समय बालक का भार जो होता है आपका 5 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, आंसर आपका पहला हो जाएगा और 2018 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बता दें कि 350 ग्राम होता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो कर रखा है कि बालक विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया? बाल विकास की विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया? यह जो है कुल जो है 3 अवस्थाओं में जो है विभाजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है कि व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिसमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। यह किसका कथन है? यह जो है कैरल का कथन है। क्या अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका माना जाता है कि व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिसमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है? यह जो है कैरल का है। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय बालक की औसत लंबाई की बात करें तो वह 20 इंच की होती है। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। ये तो सभी को पता होगा। जन्म के समय शिशु की शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कुल हड्डियों की बात करें तो वह जो है कुल 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे प्रश्न क्या कर रखा है कि बच्चों में अस्थाई दांतों की संख्या होती है। बच्चों में अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है वह 20 होती है। ठीक, आगे प्रश्न क्या कर रखा है कि बच्चों में अस्थाई दांतों की संख्या होती है। सेम वही क्वेश्चन, बच्चों में अस्थाई दांतों की संख्या होती है। बच्चों में अस्थाई दांतों की संख्या होती है। बच्चों में अस्थाई, इसमें अस्थाई दांतों की संख्या पूछ रखा है 20 होती है, अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक, अगला प्रश्न कर रखा है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर का अनुभव कब कर सकते हैं? आत्मसिद्धि के भाव, दुश्चिंता एवं स्वयं सरोकार। ठीक है, तो आंसर आपका भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कराया। ये आपका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का दोस्तों एक क्लास और लेके आएंगे, उसमें हम पूरा आपको क्वेश्चंस बता देंगे। और पहला चैप्टर बता दें दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई हो। अगर दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना,
अगर अभी तक आपने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी, और बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।